व्यर्थ बैठकर यूं ही तुमको समय नहीं गंवाना है, लक्ष्य ठानकर अपना तुमको आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सच्चिकांत शुक्ल। दोस्तों, आपको कभी लगता होगा कि मैं कौन सा काम करूं, किससे परामर्श लूं, किसी भी कार्य को करने का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? इन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिए प्रस्तुत है एक छोटी सी कहानी। एक राजा था, वह बहुत परेशान रहता था इन्हीं 3 प्रश्नों को लेकर के। उसे लगता था कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, मैं किस व्यक्ति से परामर्श लूं और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है। बहुत चिंतित रहता था। अपने मंत्रियों से पूछा। सभी मंत्रियों के कहने से वह राज्यसभा में कई व्यक्तियों से इस प्रश्न का उत्तर पूछा, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। किसी ने राजा को बताया कि एक सन्यासी आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। वह सन्यासी दूर जंगल में एक कुटिया में रहता है। राजा बहुत उत्साह के साथ उस सन्यासी से मिलने के लिए चल दिया। उस सैनिकों को लेकर के पहुंचते पहुंचते जब राजा उस सन्यासी की कुटिया के पास पहुंचा तो देखा कि सन्यासी कुदाल लेकर के कुछ खुदाई कर रहा है। राजा के जो सैनिक थे कुछ दूर पहले ही रुक गए थे। राजा खड़ा था। सन्यासी कुछ समय के बाद राजा से पूछते हैं कि कहो कैसे आना हुआ। तो राजा अपने उन्हीं 3 प्रश्नों को पूछते हैं। सन्यासी कहते हैं कि दूसरी कुदाल उठाओ और सबसे पहले मेरे साथ जमीन की खुदाई करो। राजा सन्यासी के साथ खुदाई करने लगे। खुदाई करते करते संध्या हो गई, लेकिन राजा के प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं मिला। तभी अकस्मात एक घायल व्यक्ति खून से लथपथ वहां पर आया। सन्यासी ने देखा तो सन्यासी कहा कि इसकी सेवा करने की आवश्यकता है, इसे चोट लगी हुई है। सन्यासी और राजा दोनों मिलकर के उस व्यक्ति के घाव पर मरहम पट्टी करते हैं और फिर उसे आराम करने के लिए लिटा देते हैं। और इस तरह से रात व्यतीत हुई। सुबह जब उस व्यक्ति की आंख खुली तो अपने सामने राजा को पाया और लगा क्षमा याचना करने। राजा आश्चर्यचकित पूछते हैं कि तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? वह व्यक्ति कहता है कि राजन, आप मेरे भाई को फांसी पर चढ़ा दिए थे, इसलिए मैं आपको अपना दुश्मन समझता था और आपको मारने के लिए मैं आया और झाड़ी में छिपा बैठा था। लेकिन आपके सैनिकों ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर हमला कर दिया। मैं भागता हुआ यहां आया और आप मेरी जान को बचाए हैं, तो आप मेरे सबसे अच्छे मित्र हुए, मेरे शत्रु आप नहीं हैं। सन्यासी इन बातों को सुन रहा था। वह मुस्कुराया और राजा से कहता है कि अभी तुमको अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए। राजा कुछ बोलने के लिए हिचकिचाए तो सन्यासी कहते हैं कि देखिए, आपका पहला प्रश्न था कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है। तो राजन, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही होता है जो हमें सामने दिखाई दे। जब आप मेरी कुटिया में आए तो उस समय जमीन की खुदाई मैं कर रहा था, यही मेरे लिए महत्वपूर्ण था और आपको भी मैं वही कार्य बता दिया। यदि आप जमीन की खुदाई न करते और यहाँ से चले जाते तो आपके ऊपर आक्रमण होता, हो सकता था कि आपकी जान भी चली जाती। आपका दूसरा प्रश्न था कि मुझे किस व्यक्ति से परामर्श लेनी चाहिए। राजन, आप मुझसे पूछे और जो कुछ मैंने कहा आपने काम किया और आज ये आपके सामने आपका शत्रु मित्र बनकर के खड़ा हुआ है। तो आपके दूसरे प्रश्न का भी उत्तर यही है कि जो मेरे पास हो उसी व्यक्ति से मुझे परामर्श लेनी चाहिए। आपका तीसरा प्रश्न था कि मुझे सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। तो राजन, इसका उत्तर है अभी सबसे महत्वपूर्ण समय है। दोस्तों, वास्तव में यदि हम अपने वांछित कार्यों को करने के लिए इंतजार करते हैं कि कब महत्वपूर्ण समय आएगा, कौन सा व्यक्ति महत्वपूर्ण
मुझे परामर्श देगा, मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए, तो हम भटकते रह जाएंगे। आज आपको जो काम दिखाई दे वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति आपके पास है आप उनसे परामर्श लें और अभी तुरंत आप कार्य को करना प्रारंभ कर दें। कहा भी गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए